हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं 3D में मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, राइट। इसमें हम क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं, राइट। क्यूब का मतलब हिंदी में होता है घन, क्यूबॉइड का मतलब हिंदी में होता है घनाभ, ठीक है। सिलेंडर हम पढ़ रहे थे, उसके बाद सिलेंडर का मतलब बेलन होता है। और इसके दो लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। एक कॉन्सेप्ट बच गया है जो मैं आज आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उसके बाद आपका पूरा सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपको कहीं किसी और जगह भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा, राइट। तो आज जो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, यानी बचा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेंडर, ये सिलेंडर जैसे मान लो कि लेट से मैं ये सिलेंडर बना दिया, ठीक है। सिलेंडर में एक्चुअली होता क्या है कि लेट से कि मैं सिलेंडर ये बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो एडजस्ट करना, आप बस भावनाओं को समझना, राइट। ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर में आपको पता है कि ऊपर वाली ये जो सरफेस एरिया होती है, मींस फेस होता है, और नीचे वाला फेस होता है वो सर्कुलर होता है, राइट। इतनी बातें तो आपको क्लियर है। अगर मैं यहाँ से अगर यहाँ से मान लो काट दूँ, बीच से ऐसे एक लाइन काट दूँ, आपको पता है कि ये एक्सेस होती है, बीचों बीच जो पास होती है वो एक्सेस होती है। ये इतना पार्ट हमारी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होता है, राइट। अब ये पूरा मान लो कि सिलेंडर है, बेलन है, और अगर मैं बीच से काट दूं, ऐसे बीच से सपोज मैं ये काट दूं, इतनी बातें क्लियर हो रही। तो भाई जब बीच से कटेगा तो इसका जो एक ऊपर वाला हिस्सा होगा, एक तो ये वाला हिस्सा होगा, इसके आधे से हिस्से दो हिस्से हो जाएंगे। कैसे दो हिस्से हो जाएंगे, देखो मैं बना रहा हूं, आप समझना। देखो एक ये वाला हिस्सा हो जाएगा, एक ये हिस्सा होगा, ऐसे ही एक ये हिस्सा होगा, और यहाँ पर एक ये हिस्सा होगा। अब मैं इनको जोड़ रहा हूँ लाइन को। देखो ये ऐसा मान लो लेट से जुड़ा है ये सिलेंडर। मैं इसको यहाँ से काट दिया हूँ, ठीक। इसके बाद मतलब इसके बाद ये वाला बनाया हूँ। तो जब ये बीच से ऐसे कट गया तो जो कटा हुआ फेस है ये वाला, तो ये ऊपर भी एक सर्कल बनेगा और नीचे भी एक सर्कल बनेगा, मतलब एक कट से दो सर्कल नए बन गए। तो सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आता है, सवाल ये आता है कि सरफेस एरिया में परसेंटेज ऑफ सरफेस एरिया हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज। तो सबसे पहली बात तो अगर आप कट करते हो, या अगर आप एक बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में कट करते हो, टुकड़ों में डिवाइड करते हो, तो सरफेस एरिया हमेशा इंक्रीज होती है, डिक्रीज तो कभी होगी नहीं, ठीक है। कांस्टेंट क्या रहता है, चेंज क्या चीज़ नहीं होती, कौन सी वैल्यू फिक्स रहती है, वो है वॉल्यूम यानी आयतन, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस एक बड़े पार्ट को मैं दो पार्ट्स में तोड़ दूं, तो इन दोनों को मिला के जो वॉल्यूम होगा, यानी आयतन जो इन दोनों का मिला के होगा, वही इस बड़े वाले पार्ट का होगा। या इन दोनों पार्ट को अगर मैं मेल्ट कर दूं, पिघला के एक बड़ा पार्ट बना दूं ये वाला, तो इन दोनों को जो पहले मिला के वॉल्यूम था, आयतन था, वही अब इसका भी होगा, राइट। इतनी बात आपको समझ आई क्या। तो चेंज क्या नहीं होता, मतलब जो चीज़ें कांस्टेंट रहती, जो चीज़ें फिक्स रहती, जो चीज़ें वैल्यू बदलती नहीं है, वो है आयतन यानी वॉल्यूम। और परसेंटेज जो एरिया है वो चेंज होती है, एरिया इंक्रीज होती है, घटती कभी नहीं, राइट। बताओ समझ आ रहा है क्या। तो भाई अगर मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँ कि देखो ये एक नया पार्ट था, जब आपने एक कट लगाया तो ये एक कट से दो नए सर्कल बन गए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ओरिजिनल जो थे वो तो है ही सही, यहाँ पर दो नए सर्कल बन गए। तो टोटल सरफेस एरिया जो पहले थी, भाई पहले सरफेस एरिया कितनी होती है, 2πr इंटू आर प्लस एच, यही होती है टोटल सरफेस एरिया जो पहले थी। इंक्रीज कितना हुआ,
इंक्रीज इन सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, जो भी कहो, सरफेस एरिया इंक्रीज कितना हुआ, देखो एक सर्कल ये बना और एक सर्कल ये बना, तो पहले वाले की पाई आर स्क्वायर और दोनों की, इसकी भी पाई आर स्क्वायर एरिया होगी, इसकी भी पाई आर स्क्वायर एरिया होगी, बिकॉज ये क्या है, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस होती है। क्लियर है इतनी बात? बताओ भाई, समझ आ रहा है क्या? और ये इसकी एक्सेस होगी, ठीक है, ये इसकी एक्सेस होगी, तो ये रेडियस हो गई, दो नए सर्कल बन गए, इसलिए इंक्रीज इतना हुआ। तो अब परसेंटेज इंक्रीज की अगर बात करी जाए कि परसेंटेज, देखो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया अथवा टोटल सरफेस एरिया, तो भाई इतना इंक्रीज हुआ आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ दिस मच, इसके कंपेयर में, तो 2 पाई r² अपान टोटल यही है, पहले का ओरिजिनल ये था, इतना इंक्रीज हुआ, तो ओरिजिनल के कंपेयर में 2 पाई r × r+h, और परसेंटेज की जब भी बात होती है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे। बताओ भाई, समझ आ रहा है क्या? देखो 2 पाई कट गया, 2 पाई कट गया, एक r कट गया, एक r कट गया, बचा क्या, ऊपर r बचा और नीचे r+h बचा, और इंटू 100, ठीक है। ये क्या हुआ, ये फार्मूला आप चाहे तो आप ये फार्मूला याद रखो, या आप बस इतना समझ लो कि अगर एक कट लग रहा है, ध्यान रहे, विशेष पॉइंट है, आप नोट करना, अच्छे सुनना, ध्यान रहे कि ये कट किसके पैरेलल लगा है, पैरेलल टू ये जो फेस था, बॉटम फेस अथवा टॉप फेस, या आप इसको ये कह सकते हो कि जो कट लगा है वो पैरेलल टू बेस, पैरेलल टू बेस लगा है, बेस ये वाला था, इसके पैरेलल ये हमने कट लगाया है। समझ आया भाई? अगर मैं इस कट को, अगर मैं उल्टा कर दूं, लेट से कि मान लो कि ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और अगर मैं इस जो पैरेलल टू बेस था, यानी बेस के पैरेलल जो हम ऐसा कट लगाते थे, अगर मैं वो कट उल्टा कर दूं, मान लो ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, हमने पिछली बार क्या काटा था कि हमने पिछली बार ऐसे काटा था, अगर मैं ऐसे ना काट के यहीं से काट दूं, ये वाली, अगर मैं इसको ऐसे ही काट दूं, यही पैरेलल टू एक्सिस, ये हमारी एक्सिस होती है, ये वाली लाइन एक्सिस की होती है, ठीक है, और मैं एक्सिस के पैरेलल ही बीच से अगर मैं काट दूं, तो भाई क्या चेंजेस आएगा, मुझे ये बताओ। ये पिछली बार वाला पहला केस था, आप इसको पहला केस देना नाम, ठीक है, ये इसको, ये पहला केस है और ये हमारा दूसरा केस है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है कि आप कट कर रहे हो, कट पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। पहले केस को आप हेडिंग डालना, कट पैरेलल टू बेस, देन परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो पहला ये वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट ये कि अगर हम एक्सिस के पैरेलल कट करें तो भाई क्या चेंजेस आएगा, मुझे आप ये बताओ। अगर आप ये चीज़ें बता गए मेरे बताने से पहले तो मैं समझूंगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आप अच्छा समझ रहे हो, ठीक है, सही डायरेक्शन में आपकी सोच जा रही है। देखो बस आप ये समझो कि मैं 2D में इस चीज़ को नहीं समझा पाऊंगा। आप एक कोई बेलन लो, बेलन को बीच से अगर आप काटोगे तो भाई ये कटा हुआ जो पार्ट है ये वाला, रुको मैं बनाता हूँ, ये जो कटा हुआ पार्ट ऐसे बनेगा, मान लो ये हो, ठीक है, यहाँ पर कटा हुआ पार्ट ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, और ये वाली लाइन तो थी सही,
बताओ भाई। तो ये वाला जो पार्ट बनेगा, पहले ये हमारी एच थी, ठीक है, ये हमारा एच था, और ये हमारा क्या था, इतना वाला पार्ट आर था। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? देखो, ये वाला पार्ट आर था हमारा, ये पूरा टू आर था, ये पूरा टू आर था, बिकॉज ये आर है तो ये पूरा टू आर होगा, मीन्स डायमीटर। और ये हमारी एच थी हाइट, ये वाली इतना एच था, ठीक है। अब आप सोचो कि ये जो पार्ट आपने यहाँ से काटा तो ये क्या बनेगा, ये वाला पार्ट एक रेक्टेंगुलर फेस बनेगा, रेक्टेंगुलर यानी आयत जैसा बनेगा। आप एक सिलेंडर है, सिलेंडर को यानी ड्रम है, आप समझो ड्रम, ड्रम को बीच से काट दो, ऊपर से नीचे काट दो बीच से, तो जो बनेगा बीच वाला पार्ट वो एक रेक्टेंगल यानी आयत जैसा बनेगा, जिसमें उसकी एच जो होगी, जो पहले उसकी हाइट थी, वो हमारी एक फेस की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी या लंबाई कह दो, ठीक है। अब समझ लो ऐसा आयत बनेगा ऐसा। तो ये वाली हमारी L इज इक्वल टू एच हो जाएगा, जो एच हाइट थी। और ये वाला फेस क्या होगा भाई, ये फेस पूरा जो पहले ऐसा था, एक सर्कल था, तो सर्कल में उसकी जो रेडियस आर थी उसका डबल यानी पूरा डायमीटर वो हमारी ब्रेड्थ के बराबर हो जाएगा। बताओ, ये जो टू आर था यानी सर्कल की जो डायमीटर था यानी व्यास था वो हमारे ब्रेड्थ के बराबर हो जाएगा, और उसकी जो हाइट थी वो लेंथ के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? तो इस बार परसेंटेज, इस बार एरिया इंक्रीज क्या होगी, एरिया इंक्रीज अथवा इंक्रीज इन एरिया, भाई टोटल सरफेस एरिया तो वही होगी, क्या होगी, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, यही होगा। और एरिया इंक्रीज, अब ये वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा, तो देखो ये क्या है, आपको समझा दिया कि आयत बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल की एरिया, एक फेस इधर बनेगा और एक फेस इधर बनेगा, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, दो दो रेक्टेंगल बनेंगे, तो भाई 2 इंटू, अब एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो लेंथ h है और ब्रेड्थ क्या है 2r, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 r h। अब परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, 4 r h अपान जो पहले थी क्या थी, पहले ये 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, और परसेंटेज के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 पाई r, यहाँ से 2 कट जाएगा, 2r कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2h अपान r प्लस एच इंटू 100। क्या आप समझ पा रहे हो इतनी चीजें, बताओ भाई? ठीक है, समझ आया क्या इतनी बातें? अब इसका तीसरा वाला केस देखो, देखो मैं एक एक चीजें समझा रहा हूँ इसलिए आपको कोई डाउट नहीं छोड़ रहा हूँ, इसलिए कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। जब मान लो फेन सिलेंडर इज कट, फेन सिलेंडर इज कट into 4 parts such that one cut is parallel to base and another cut is parallel to axis। आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिलेंडर को 4 पार्ट में कट किया जाए, एक कट जो बेस के पैरेलल होगा और एक कट जो होगा वो एक्सिस के पैरेलल होगा। सबसे पहले तो मैं सिलेंडर बना देता हूँ, तो आपको देखो इमेजिन करना आप, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो ठीक है समझ जाओगे, बट एग्जाम में या जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप फिगर तो नहीं बनाओगे भाई, आपको इमेजिन करना है कि जैसे मान लो लेट से कि ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अब सिलेंडर तो ये बन गया, अब इसको 4 पार्ट में आपको कट करना है भाई, ये रहा सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर रहा,
सिलेंडर की ये एक्सिस हो गई, ठीक है। अब एक्सिस ये हो गई, ये रेडियस हो गई। एक कट ऐसा मारो तो एक कट से दो पार्ट में डिवाइड होता है, और एक कट ऊपर से नीचे आप मार दो, ये ऐसा। तो भाई पहले दो कट थे, जब आपने ऊपर से नीचे ऐसा आपने एक और कट कर दिया, तो एक दो तीन चार, चार पार्ट में डिवाइड हो गया। बताओ, ठीक है। अब कितना इंक्रीज होगा अथवा कितना डिक्रीज होगा, ये पॉइंट है कि कितना इंक्रीज होगा। तो पहले टोटल सरफेस एरिया जितनी थी, कितनी थी, 2πr इंटू आर प्लस एच, जो आपने फार्मूला याद किया है उतनी ही होगी, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया तो यही थी। अब इंक्रीज इन एरिया, एरिया इंक्रीज था, इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। एरिया इंक्रीज कितना होगा भाई, अब बताओ। देखो एक कट जब आपने ये मारा तो एक सर्कल यहाँ बना और एक सर्कल यहाँ बना, दो सर्कल बने, एक ये एक ये, तो दो सर्कल की एरिया कितनी होगी भाई, 2πr², ठीक है। प्लस अब जब आपने ऊपर से नीचे कट मारा तो एक रेक्टेंगुलर फेस इस पार बना और एक रेक्टेंगुलर फेस इस पार बना। मतलब इस पार का मतलब कि यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक रेक्टेंगुलर फेस एक इधर बना एक इधर बना। तो जिसके दो रेक्टेंगुलर फेस बने इसलिए 2 इंटू एक रेक्टेंगुलर फेस की एरिया क्या होगी भाई, जो उसकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई है 2r, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारी h है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और दो के लिए इतना हो गया, ये इतना। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 2πr² प्लस 4rh, ठीक है, RH है 4rh, बताओ, ठीक है। ये एरिया इंक्रीज हुई। अब परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया की अगर बात करी जाए, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ये कितनी होगी, तो दिस मच डिवाइडेड बाय टोटल, ये पहले ओरिजिनल इंटू 100, यही होता है। तो देखो 2πr² प्लस 4rh डिवाइडेड बाई ये ओरिजिनल जितनी थी टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू आर प्लस एच, और परसेंटेज के लिए 100 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। भाई जो कट रहा काट दो, देखो 2r कट रहा है तो 2r यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2 चला जाएगा, r चला जाएगा, बचेगा क्या, 2π बचेगा ऊपर, इधर 2r कॉमन ले लोगे तो 2h बचेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 और r कट गया तो नीचे इधर पाई बचा, पाई इंटू आर प्लस एच, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, राइट। समझ आया क्या। अच्छा यहाँ पर 2 तो कॉमन हो गया, एक r कॉमन हो गया तो पाई r बचेगा। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, करेक्ट कर देता हूँ मैं इसको। ये वाला पार्ट जो है ये पाई r होगा, पाई r प्लस 2h, देखो पाई r प्लस 2h, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर प्लस एच इंटू 100। ये आपका क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा। बताओ भाई समझ आया क्या, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब इसका चौथा पार्ट, एक और पार्ट बचा बस चौथा, इसी का केस। एक्चुअली क्या है कि आपको कुछ भी पूछ सकता है, या तो सिर्फ ये बोल सकता है कि पैरेलल कट मार दिया जा रहा बेस के, तो एक कट में दो एरिया, दो फेस बनेंगे, दो ऐसे सर्कुलर फेस बनेंगे। अगर इसको पैरेलल टू एक्सिस काटा जा रहा है या परपेंडिकुलर टू बेस काटा जा रहा है, एक ही बात हो गई। चाहे आप इसको पैरेलल टू एक्सिस बोलो या परपेंडिकुलर टू बेस बोलो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि रेक्टेंगुलर फेस बनता है, तो एक कट से दो फेस बनेंगे, चाहे आप पैरेलल टू बेस मारो चाहे पैरेलल टू एक्सिस मारो, ठीक है। या एक ही क्वेश्चन में अगर इधर मतलब बेस के भी पैरेलल और एक्सिस के पैरेलल दोनों कट लगवा रहा, डिपेंड करता है कितने कट, जितने कट मरवाएगा उतने ही आपको समझना होगा, ठीक है। अगर 3 कट मान लो कि 2 कट मारता है, तो 2 कट से भाई एक कट मारेगा तो 2 फेस बनेगा, और 2 कट मारेगा तो 4 फेस नए बन जाएंगे, ठीक है। ये हुआ। फिर इसका जो चौथा केस होता है, चौथा केस क्या होता है, देखो समझो इसको। मान लो एक सिलेंडर है, इफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट ऑफ अ सॉलिड वुडन क्यूब। मान लो एक सॉलिड वुडन क्यूब है, जो मैं बना देता हूं पहले, तो एक वुडन क्यूब है,
मान लो एक लकड़ी का क्यूब है ऐसा। अब क्यूब की चारों फेसेस बराबर होती हैं, ठीक है, आपको इमेजिन करना है। तो उसमें से सॉलिड वुडन क्यूब में से एक सिलेंडर जो मैक्सिमम वॉल्यूम का हो, सिलेंडर जो मैक्सिमम वॉल्यूम यानी मैक्सिमम आयतन का हो, उसमें से कट किया जाता है, तो कितनी क्यूब का कितना वॉल्यूम बेकार जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले तो मैं बनाता हूं, समझना थोड़ा सा, मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं। देखो एक सर्कुलर फेस यहां बनेगा, एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा बन नहीं पा रहा, मैं इसको बना रहा हूँ हाथों से, तो आप बस इमेजिन करना। देखो यहाँ आप ऐसा बनाओगे तो ये एक सर्कुलर फेस यहाँ बनेगा, एक सर्कुलर फेस इधर बनेगा, फिर आप ये लाइन ड्रा करोगे, तो ये मान लो कि ये क्या हो गया, आपका सिलेंडर बन गया। बताओ भाई, ठीक है। सवाल ये है कि एक क्यूब है, क्यूब में से अधिकतम आयतन का एक सिलेंडर कट किया जाता है या उसके अंदर पुट किया जाता है, तो कितना क्यूब का कितना आयतन, कितना वॉल्यूम या कितना हिस्सा बेकार जाएगा। बेकार मतलब जो इस सिलेंडर के बाहर है, मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, कितना ये सब बेकार जाएगा। मतलब क्यूब में से सिलेंडर वाला यूजफुल पार्ट हो गया, तो बाकी सारे पार्ट बेकार हो गए। आप समझ गए ना। तो ये लिखना कि अगर क्यूब में से, इफ, हेडिंग डालना आप अपने शब्दों में डाल लेना, इफ, क्या लिखना है इसमें अपने को, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम कैन बी कट फ्रॉम wooden cube, then how much volume or how much part of cube will be wasted। ठीक है, विल बी वेस्ट मतलब इसका पार्ट कितना बेकार होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, मान लो कि क्यूब की मैं साइड ए मान लेता हूँ, तो क्यूब की सारी साइड ए ही होती है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, बताओ भाई। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये कि इसमें सर्कुलर फेस जो ऊपर बना है और नीचे बना है, तो भाई इस सर्कुलर फेस की जितना डायमीटर होगा, डायमीटर मीन्स 2r, ठीक है। डायमीटर जो 2r होगा वो किसके बराबर होगा, वो क्यूब की साइड के बराबर होगा, होगा। इसका मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइड अपन 2। क्लियर है इतनी चीज। और जो इसकी हाइट होगी, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट वो किसके बराबर होगी भाई, सिलेंडर की हाइट इसकी क्यूब की साइड के बराबर होगी, तो h बराबर क्या हो जाएगा, a, h बराबर a होगा, यानी साइड, और 2r बराबर a, इसका मतलब r इज इक्वल टू a अपॉन 2। बताओ भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या निकालोगे भाई, होता क्या है सिलेंडर वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई अपनी जगह है, आर की वैल्यू कितनी है, ए अपन 2, तो ये ए स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा। बताओ भाई एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू ए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, पाई ए क्यूब अपन 4, यही होगा। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, या मैं यूं बात करूं कि इतने में से इतना पार्ट माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ पार्ट है वो वेस्ट हो गया।
टोटल पार्ट क्यूब का वॉल्यूम का क्यूब मीन्स क्यूब का वॉल्यूम ये था, उसमें से सिलेंडर का वॉल्यूम ये है, तो इतना वाला सिलेंडर का वॉल्यूम है इस टोटल पार्ट में से। तो जब इस टोटल में से सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करोगे तो भाई बचा हुआ पार्ट बेकार चला गया। ठीक है, समझ आ रहा है? तो देखो इसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वेस्टेड पार्ट इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ए क्यूब माइनस पाई ए क्यूब अपॉन 4, यही होगा। तो इधर जब ये ले जाओगे तो ए क्यूब को कॉमन ले लो, तो भाई क्या होगा 4 माइनस पाई अपॉन 4, ये वेस्टेड पार्ट है। तो परसेंटेज ऑफ वेस्टेड पार्ट इज इक्वल टू ये वेस्टेड पार्ट अपन ओरिजिनल ए क्यूब इंटू 4 माइनस पाई अपॉन 4 अपॉन, अब ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल क्यूब वॉल्यूम का यानी क्यूब का वॉल्यूम, और परसेंटेज के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ये ए क्यूब और ये ए क्यूब कट गया, मतलब कितना बचा 4 माइनस पाई अपॉन 4 और परसेंट वाला 100, ये समझ आया? तो ये आपका परसेंटेज ऑफ वेस्टेड पार्ट। बताओ भाई क्लियर है क्या? तो ये 4 केस मैं आपको बता दिया हूँ, चारों केस आप याद रखना। अगर आप याद रखते हो तो ठीक है, फार्मूला देखो नहीं भी याद है तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इतना पार्ट वेस्ट हो रहा है। अगर आप एक कट मार रहे हो तो उससे 2 सर्कल बन रहे हैं या 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, या एक इसके पैरेलल मार रहे हो, एक मतलब पैरेलल टू बेस मार रहे हो कट, और एक पैरेलल टू एक्सिस मार रहे हो, ठीक है। या एक क्यूब में से एक सिलेंड्रिकल पार्ट अगर कट किया जाता है तो कितना एरिया नया बनता है या कितना पार्ट बेकार जाता है, ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें तो कॉन्सेप्ट में आ गई। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि ये हमेशा के लिए आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। ये देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, क्योंकि पहले 2 लेक्चर में अपन 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो, अ solid cylinder having radius of base 21 centimeter and height 16 centimeter is bisected from its height, इसकी हाइट से बाइसेक्ट किया जाता है टू गेट 2 आइडेंटिकल सिलेंडर। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। भाई बात तो ये समझनी है आपको कि कट कहाँ से किया जाए, बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट। इसका मतलब कि मान लो कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इसकी हाइट के अलॉन्ग इसको कट किया जा रहा है। मान लो ये सिलेंडर है, बस आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो आप एडजस्ट करना। दिस इज सिलेंडर। अब इसकी हाइट, तो भाई हाइट तो ये होती है, यही होती हाइट आपकी सिलेंडर की। तो इसकी हाइट के अलॉन्ग, ये हाइट के अलॉन्ग मतलब यहाँ से कट किया जा रहा है, तो एक सर्कुलर फेस इधर बनेगा ऊपर, एक सर्कुलर फेस नीचे बनेगा। बताओ भाई समझ आया क्या? एक सर्कुलर फेस इधर बनेगा, एक सर्कुलर फेस। तो पहले जो टोटल सरफेस एरिया होती है वो कितना होती है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो डायरेक्ट लगाओ। और एरिया इंक्रीज कितनी होगी, एरिया इंक्रीज कितनी होगी, एक सर्कुलर फेस यहाँ बनेगा, एक सर्कुलर फेस यहाँ बनेगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने यही सीखा है। इंक्रीज कितना होगा भाई, तो दिस मच अपॉन दिस मच, यानी परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। देखो मैं फार्मूला पहले ही बता चुका हूँ, अब आपको डायरेक्ट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 पाई कट गया, 2 पाई कट गया, एक आर कट गया, एक आर कट गया, मीन्स आर अपॉन आर प्लस एच और इंटू 100। अब भाई आप बताओ, आप जाके फार्मूला देखो, यही चीज़ करवाए हो क्या पहले केस में। देखो पहला केस देखो, आर अपन आर प्लस एच। अगर आपको याद है कि अगर इसके हाइट से काटा जा रहा है, हाइट से काटा जा रहा है, एक कट लगाया जा रहा है, या बेस के पैरेलल कटा जा रहा है, बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो यही चीज होगी आर अपन आर प्लस एच। अगर ये फार्मूला आपको याद है
R/R+H इंटू 100। तो दोस्त आप आराम से कर लोगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे अगर आपको मान लो भूल जाता है तो ये फिगर तो मैं आपको समझाने के लिए बना दिया हूँ। आपके माइंड में ये फिगर चलना चाहिए कि अगर हम इसके हाइट को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर में से ये वाला पार्ट अगर लिखना जरूरी लगता है आपको तो लिखो, नहीं 2 पाई आर कट कर दो R/R+H। ठीक, इमेजिनेशन चलना चाहिए आपके माइंड में। अब देखो सिलेंडर रेडियस 21 दिया, हाइट 16 दिया है, तो रेडियस की जगह 21 रखोगे, हाइट 16 + 21 या 21 + 16 इंटू 100। भाई 21 बटे ये कितना हो जाएगा 37। अब 21 दूनी 42 मतलब इसके आधे से ज़्यादा है। ठीक है, देखो इसका आधा कितना होगा 37 का, 18 दूनी 36, मतलब अगर ये 18.5 होता है, 18.5 मतलब 18.5, अगर इसका 18.5 होता तो भाई 50% आता। तो ये 18.5 से तो ज़्यादा है, तो 50 से तो ज़्यादा होगा, इतनी बात क्लियर है। परसेंटेज ये तो देखो इसकी वैल्यू में लिखा हूँ 100, तो ये है ठीक। 50 से ज़्यादा होगा तो ये 50 से कम है, तो इसको हटाओ ये इसको हटाओ। ठीक है, समझ आया। अब 50% से ज़्यादा दो ऑप्शन बचे, एक 60 से ज़्यादा एक 60 से कम। भाई इसका 60%, 37 का 60% कितना होगा, अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से 42, कैरी 4, 6 18 और 4 22, तो इसका 60%, 22 पॉइंट कितना होगा 60% यानी 0.6, तो 22.2। भाई 60% इसका, 37 का 60% 22.2 हो रहा है, इससे 21 से ज़्यादा मतलब 60 से कम होगा, क्योंकि 22.2 से ये 21 कम है, तो मतलब अपना आंसर 60% से कम होगा। ये आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज आप 21/37 इंटू 100 ये करोगे तो आंसर तो आप डेफिनेटली निकाल ही पाओगे, ऑप्शन बी पक्का निकाल पाओगे। परंतु भाई मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शन, इसका आधा 18.5 से तो ज़्यादा है, तो 50 से तो ज़्यादा होगा, तो 50 से कम वाले दो ऑप्शन तो आप पहले हटा दिए। अब एक 60 से ज़्यादा एक 60 से कम है, तो भाई इसका 60% निकाल लो ना यार, चेक कर लो। 60 से ज़्यादा हो रहा तो ज़्यादा कर दो, कम हो रहा तो कम कर दो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखो सवाल है, अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 24 सेंटीमीटर इज बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट। फिर से हाइट के अलग बाइसेक्ट किया जा रहा है टू गेट टू आइडेंटिकल सिलेंडर। दो आइडेंटिकल सिलेंडर इमेजिन करो, एक ये है एक ये है, यहाँ से एक लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, यहाँ से कट किया जा रहा है, तो एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, मतलब वही केस परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। आपसे पूछा क्या, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया, वही पूछा है सेम चीज़। भाई क्या होगा R/R+H, अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया इंटू 100। अगर आपको पता है कि सिलेंडर को इसकी हाइट के अलग काटा जा रहा आधे से, तो बस यही फार्मूला आप डायरेक्ट लगाओगे। आर कितना दिया, रेडियस कितना दिया 28 सेंटीमीटर, तो 28/28 + 24। ठीक है भाई, इंटू 100 बराबर 28 और 24 कितना होगा, देखो ये इसका दो जोड़ोगे तो 30 20 50 2 52 इंटू 100। 4 से काटोगे 4 7 28 और ये 4 से काटोगे तो 13 चौको 52। अब भाई देखो 7/13, अगर आप 100 को अलग रखते हो परसेंटेज के लिए तो 100 है, तो इसका 13 का आधा कितना होगा 6.5, 6.5 से ज़्यादा है मतलब 50% से ज़्यादा होगा। भाई 50% से कम, ये दो ऑप्शन है तो उनको हटा दो। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो 13 जो है नीचे बेस में, 13 का आधा 6.5 होता है, तो 6.5 से ये ज़्यादा है ना, तो 50 6.5 आधा हो गया मतलब 50%, तो उससे तो ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात तो 50% से जो कम ऑप्शन है, एक ये इन दोनों को हटा दो। ठीक है, ये हो गया। अब दो ऑप्शन बचे, एक 60 से ज़्यादा है एक 60 से कम है। भाई 13 का अगर 60% निकालते हो तो 13 गुणे 0.6 करोगे ना, तो 13 6 78 होता है, 78 मतलब 7.8। तो अगर 13 का 60% निकालते हो तो 7.8 है, तो 60% ये देखो 7.8 से तो ये 7 कम है ना, मतलब 60% से कम होगा, तो ये नहीं होगा, आपका ये आंसर हो जाएगा सी। समझ आया, 60% से कम।
बाय द वे अगर आप डायरेक्ट निकालते हो तो भाई ये करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखो 700 और बटे 13, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 5 बचा, ये 0 आ गया तो 50 हो गया, तो 13 3 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52 मतलब 4 से थोड़ा सा, 54 से थोड़ा सा कम, लिटिल बिट, तो यही होगा। ठीक, 53 3 बार ले जाओगे फिर डेसिमल में कटेगा। ऑप्शन सी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, देखो, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर of radius 9 centimeter and height 16 centimeter is cut into 4 equal parts by 3 cut parallel to base। अब भाई देखो, समझ में आया आपको क्या चीजें हो रही हैं? इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया जा रहा है। इस कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय 3 कट, मतलब ये एक, ध्यान से समझना, ये एक सिलेंडर था। लाइन एक्चुअली सीधी नहीं बनती है ऊपर से नीचे, तो बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एडजस्ट करना। देखो, ये हमने सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अब 4 पार्ट्स में कट किया जा रहा है, ये बोल रहा है कि 4 पार्ट्स में कट किया जा रहा है, 3 कट मारा जा रहा है। तो भाई एक कट यहाँ, दूसरा कट और तीसरा कट, ये हमने 3 कट लगा दिया। 3 कट लगाया तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया, 4 पार्ट हो गया। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया? अब भाई बताओ कितना होगा? तो जब एक कट लगा तो एक ऊपर सर्कुलर फेस बना, एक यहाँ सर्कुलर फेस बनेगा और एक यहाँ बनेगा। एक कट से 2, इस कट से भी 2, इस कट से भी 2, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इसका मतलब 3 कट लगे और 3 कट से जो पर इंक्रीज एरिया इंक्रीज होगी, एरिया इंक्रीज वो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 3 कट से 6 एरिया इंक्रीज होगी, 6 सर्कुलर पार्ट बनेंगे, यानी 6 पाई आर स्क्वायर। बताओ भाई, क्या ये चीज़ें समझ में आई? देखो, एक कट से 2 सर्कुलर फेस बनते हैं, तो 3 कट से, या इसको आप ऐसा समझ लो, एक कट से 2 सर्कुलर फेस बनते हैं, तो 2 सर्कुलर फेस की एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब 3 कट लगे तो 3 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 6 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया आपको पता ही है कि क्या होती है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो जब परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया आप करोगे तो क्या होगा, ये 3 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। भाई परसेंटेज के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये डायरेक्ट जैसे भी आपको समझ में आए, कुल मिला के आपको करना है। देखो, 2 कट गया, पाई कट गया, आर कट गया, 2 पाई आर कट गया, ऊपर क्या बचा, 3 आर अपान आर प्लस एच, ठीक है, इंटू 100। इतनी चीज़ बची है, इसको सॉल्व कर लो। और यही चीज़ें अगर आप इसको बिना बिना बनाए हुए आप इमेजिन कर पाते, कल्पना कर पाते कि 3 कट लग रहे हैं, इसका मतलब 6 सर्कुलर फेस बनेंगे। तो भाई जब पहले 2 लेता था हम जब 2 लेते थे तो आर बचता था, तो 3 अगर उसका 3 गुना करेंगे तो 3 आर बचेगा, सीधी सी बात है। देखो, हम जब 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर लेते थे तो 2 पाई आर कट जाता था, एक आर बचता था। जब इसका 3 गुना करेंगे तो भाई मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई यहाँ भी 3 का हो जाएगा बस, तो 3 आर हो गया अपन आर प्लस एच हो गया। तो बस देखो, 3 इंटू आर की वैल्यू 9 दिया है, अपन आर प्लस एच, 9 प्लस 16 मतलब 25 हो गया। बताओ, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 9 3 27, ठीक है, अपन 25 इंटू 100। भाई 25 से ज़्यादा है, 25 में अगर करोगे तो 25 प्लस 2 होगा, मतलब 100 से 2 ज़्यादा है, ठीक है, 100 से 2 ज़्यादा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 1 मतलब कि 25 प्लस 2, मत देखो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो यहाँ से बिना समझाए भी, ठीक है, अपान 25। अब ये समझो कि ये कट जाएगा, इंटू 100 है, तो ये 25 अपान 25, ये तो 100% हो गया। और 2/25, 1/25 की वैल्यू कितनी होती भाई, 4% होती, तो 2/25 की वैल्यू 4 दूनी 8, यानी 108%। ठीक है भाई, 108%, यही आपका डायरेक्ट आंसर होगा।
बताओ समझ आया क्या? बन जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही और आपसे बन जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं बचेगा, मैं सारी चीज़ें पढ़ा दिया हूँ, कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर of radius 7 centimeter and height 21 centimeter is cut into 4 parts. One cut is made parallel to base of the cylinder and another cut is along the axis of the cylinder. चार पार्ट्स में काटा जा रहा है जिसमें दो ही कट मारे जा रहे हैं। ध्यान रहे कट दो मारे जा रहे हैं, एक पैरेलल टू बेस एंड एक पैरेलल टू अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मैं आपको दोनों केस बताया था, या तो आपको अकेले अलोंग द एक्सिस कटवाए या अलोंग द बेस कटवाए या दोनों मिक्स कर दे। तो तीसरा केस जो हमने लिया था, अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ऐसा है सिलेंडर है, मान लो ये है और ये है, ये हमारी एक्सिस होती थी, तो एक एक्सिस के अलोंग ये कट मारा गया तो एक और दो पार्ट में बांटा, एक ये कट मारा गया तो ऐसे एक दो तीन और ये चार पार्ट में कट हो गया। यही आपसे पूछा है। टोटल सरफेस एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ 2πr इंटू आर प्लस एच, क्योंकि एक बार यहाँ लिखो फिर एक बार डिवाइड करो तो डायरेक्ट आप डिवाइड में ही करो ना भाई। ठीक है, ये हो गया। अब एरिया इंक्रीज कितनी होगी, एरिया इंक्रीज देखो जब आप अलोंग द बेस काटोगे तो एक यहाँ दो सर्कुलर पार्ट बनेगा तो 2πr² होगा। ठीक है, दो सर्कल का। यहाँ से जब आप काटोगे तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर फेस बनेगा जिसमें से ये ब्रेड्थ जो होगी वो 2r के बराबर होगी और हमारी जो हाइट होगी वो लेंथ के बराबर होगी। तो रेक्टेंगुलर पार्ट की देखो एक पार्ट के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ की वैल्यू h इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू 2r, ये एक पार्ट के लिए हुआ तो एक पार्ट इधर बनेगा और एक पार्ट इधर बनेगा तो इसका 2। ठीक है, तो 2πr², यही मैं आपको वहाँ भी समझाया था, और ये 4rh हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कह दूं, यानी दिस मच अपॉन दिस मच टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस 4rh अपॉन 2πr इंटू आर प्लस एच, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करो। 100 का मल्टीप्लाई या तो बीच में लिखो या किनारे लिखो या फिर आप ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, आप इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। देखो 2π तो इधर नहीं है तो इसलिए 2r कॉमन ले लिया, 2r जब कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बचा, πr ऊपर से इधर बचा पहले वाले में, इसमें 2r कॉमन ले लिए तो 2h बचा अपॉन इधर से 2r कॉमन लिए तो π इंटू आर प्लस h इंटू 100। बताओ भाई समझ आया क्या? अब ये सॉल्व करना रहा, यही चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताया हूँ। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो r की वैल्यू 7 दिया है और h की वैल्यू 21 दिया है। मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ, क्या है, πr प्लस r प्लस h है 2h अपॉन 2h इंटू 100 डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर प्लस एच, पाई इंटू आर प्लस एच, ये परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया है। ठीक है, आर की वैल्यू 7 है तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 प्लस 2h, एच की वैल्यू 21 है, 21 है। ठीक है, तो 21 आप यहाँ रख दो, 21 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर प्लस एच 7 प्लस 21, और परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे 100 का मल्टीप्लाई। अब कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, मुझे पता है। 7 कट गया, 21 दूनी 42, तो ऊपर कितना बचा, देखो 21 दूनी 42 और 2 44 और 20 64। ठीक है, 42 2 44 और 20 64 डिवाइडेड बाई, देखो ये 7 21 और 7 28 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 मतलब 4 इंटू 22, 4 इंटू 22 परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई। 4 से काटोगे तो 16 चौको 64,
फिर 2 से काट दिए तो ये 8 हो गया और 2 से काटे तो 11, मतलब 8/11 इंटू 100, कुल मिला के अब 800/11 कर सकते हो। अब 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, देखो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%, ठीक है। उसमें जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 72.72 होगा। आप इस 72 को एक्चुअली 72 पढ़ते हैं, बस ऑप्शन देख लो, हो गया। एग्जैक्ट में तो आपको अप्रॉक्सीमेट देखो, ऑप्शन सी 72.72, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही भाई आपको? देखो मैं आपके लिए काफ़ी चीज़ें एकदम क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, वो चीज़ें आपको हमेशा मेमोराइज रहे, कभी आपको डाउट ना हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। A cylinder of maximum volume is cut out of a solid wooden cube, ठीक है। How much solid is wasted in this process, कितना solid waste होगा। देखो अब मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब करोगे आप, मान लो क्यूब की साइड ए है तो ए क्यूब हो गया। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, πr²h, यही होता है। आर की वैल्यू कितनी होती है, a/2, क्यों भाई, क्योंकि जब आप जो सर्कल बनाते हो ऐसे सर्कुलर फेस बनता है, वो सर्कुलर फेस के डायमीटर टू ये इसकी साइड के ए के बराबर होता था, r=a/2, एंड जो इसकी ऊंचाई होती थी वो ए के बराबर होती थी, ठीक है भाई। देखो ये पाई हो गया अपनी जगह, r² मतलब a²/4 होगा, क्योंकि a/2 का होल स्क्वायर आप ऐसा लिखोगे, और इंटू एच की जगह ए, मतलब πa³/4, ठीक है। ये हुआ। वेस्ट कितना होगा, तो अगर मैं कहूँ तो डायरेक्ट लिख दूँ, एक्चुअली वेस्ट एरिया, या कहो तो आप समझा दो, चलो समझा ही देता हूँ डायरेक्ट, तो मैं वहाँ पर आप फार्मूला याद रखे हो, 4 - πa/4, ये तो परसेंटेज ऑफ वेस्ट, या अभी परसेंटेज को हटा दो, पहले वेस्ट निकाल लो फिर परसेंटेज निकालना, 100 का मल्टीप्लाई, राइट। वेस्ट, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, ठीक है, अब समझ लेना। तो देखो इतना टोटल था a³ और माइनस π/4 a³, क्या हो जाएगा भाई, a³ कॉमन ले लोगे आप तो 4 एलसीएम जाएगा तो 4 - π/4, ठीक है, ये हो गया। अब जब आप परसेंटेज निकालोगे तो इस वाले ओरिजिनल जो क्यूब का वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दोगे तो a³ कट जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ वेस्टेड वुड इज इक्वल टू a³ इंटू 4 - π/4 अपॉन a³, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, a³ कट जाएगा तो 4 - π/4, बस। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब चाहे देखो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3.4 में से 3.14 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.86/4 इंटू 100। भाई 4 से काटोगे 88 होता तो 22 आता, तो 22 से थोड़ा सा कम 0.2, अभी 2 का देखो ये कट गया एक कम और ये 5 इंटू 100, तो 21.5 आ गया, लगभग 5, ठीक है, 21.42, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्यों, क्योंकि 21, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू तो 3.14 अप्रॉक्स मैंने ली है, पाई की वैल्यू 3.1478 ऐसा करके आगे बढ़ती जाती है, राइट। तो ये आपका आंसर आएगा 21.5 के। आप समझ पा रहे हैं ना, 21 पॉइंट, यहाँ पर पेन नहीं चल रही है, चलो इधर लिख देता हूँ, 21.5% अप्रॉक्स में, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, बताओ समझ में आया क्या। तो इस तरीके से आपने एग्जाम टेक्स्ट पर क्या क्या सीखा। देखो पहले तो हमने सीखा, एक बेसिक चीजें सीखी, बेसिक फार्मूला, राइट। फिर क्या सीखा हमने होलो सिलेंडर पढ़ा,
होलो सिलेंडर, इसके अंदर एक सिलेंडर और यहाँ पर एक सिलेंडर। तो ये वाला पार्ट अगर हम ऊपर से देखेंगे, देखो ऊपर से जब देखते थे तो हमें सर्कुलर पार्ट दिखता था, तो उसकी एरिया अगर मैं याद दिलाऊं तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और हम कर्व सरफेस एरिया क्या निकालते थे भाई, 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच। जब इसको हम एक साथ लिखते थे तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, ये होता था कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये वाली एरिया को हम जब ऐड कर देते थे, यानी इन दोनों को जब ऐड कर देते थे तो हमारी टोटल सरफेस एरिया निकल आती थी। और हमारा वॉल्यूम क्या होता था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब बेस एरिया आर स्क्वायर एच, ये एच बाहर होगा, पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गई और इंटू एच ये होता था वॉल्यूम, ठीक है, इस तरीके से। और ये एक हमने कट वाला देखा कि कहाँ से किसके अलांग कट किया जा रहा है, तो वो चीज़ें क्या होंगी, राइट। तो इस तरीके से इसी टाइप से वीडियो, आपको पता है कि हमारे चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, 2D जियोमेट्री, हमने ट्रिग्नोमेट्री जियोमेट्री सब कुछ खत्म कर दी, मतलब 2D में मेंसुरेशन जो था वो वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। 3D का क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर खत्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे कोन पढ़ेंगे और जो भी चीज़ें बची है स्फेयर, हेमी स्फेयर, वो चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, आपसे मैं इतनी चीज़ें उम्मीद करता हूँ। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताएं क्या कैसा आपका रिव्यू है, ठीक। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।